गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले तास में हमने पुनरावर्तन 1 तक का जो स्वाध्याय है वह लिखा दिया है। आज हम पाठ 6 भरत, जो उनका साहित्य प्रकार है एकांकी, उसके बारे में समझेंगे। तो भरत एकांकी जो हैं उनके लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका जन्म सन 1926 में आगरा में उनका जन्म हुआ था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, अरबी भाषा को वे अच्छी तरह से जानते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला, मेघदूत, रघुवंश का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और उसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया और ये जो पाठ है उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्णव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक यानी कि बच्चे के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे कि काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का है। यह जानकर जो राजा दुष्यंत है वह खुशी से झूम उठे। ये जो पाठ है उस पाठ में मुख्य पात्रों के रूप में यहाँ पर बालक भरत हैं। पहली तपस्विनी जिनका नाम है सुरता, दूसरी तपस्विनी जिनका नाम है सुरुचि और राजा दुष्यंत, ये जो चारों पात्र हैं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दृश्य जो है उसमें एक बालक सिंह के बच्चे को घिसटता हुआ 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। तो यहाँ पर जो तपस्विनियाँ जो हैं तपस्विनिया का अर्थ होता है तप करने वाली स्त्री। एक बालक जो है वह सिंह के बच्चे को घिसटता हुआ लाता है और उसी समय 2 तपस्विनियाँ तप करने वाली स्त्रियाँ उसे रोकती हैं। तो राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ओट यानी कि पेड़ के पीछे से देखना, पीछे का भाग आड़ पण कहवाय। जो राजा दुष्यंत है वह पेड़ के पीछे से ये जो बालक और जो तपस्विनियाँ हैं उन्हें देख रहा है। बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। तो ये जो बालक है वह सिंह से बच्चे से कहता है कि अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनना चाहता हूँ। तो उस समय पहली तपस्विनी कहती हैं, ए हठीले बालक, हठीले यानी जिद्दी, हठीले એટલે जिद्दी, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है। सताना એટલે परेशान करना, सताता है यानी परेशान कर रहा है। हम तो इन पशुओं के बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस हिम्मत बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन ठीक ही रखा है, जो सो ठीक ही है। सर्वदमन का अर्थ होता है सर्व का दमन करने वाला। दुष्यंत भरत का एक नाम है। तो तपस्विनियाँ कहती हैं कि ऋषि ने तुम्हारा नाम सर्वदमन जो रखा है ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं यानी अपने आप से कहते हैं कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ रहा है, उमड़ सा जाता है। उमड़ आना यानी कि बढ़ना, इस बालक के प्रति जो दुष्यंत है उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी तपस्विनी सुरुचि कहती हैं कि
जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी, ये जो बालक है उसे डर बताना चाहती है और कहती है कि यदि तू इस सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो उसकी जो माता सिंहनी है वह तुझ पर दौड़ेगी। तो बालक मुस्कुरा कर कहता है कि ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुझे सिंहनी से डर ही लगता है। वह मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी और वीर का पुत्र है। तेजस्वी यानी पराक्रमी का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है यानी चमक रहा है। इनका जो मुख है वह अग्नि के समान चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौने दूंगी। तो पहली जो तपस्विनी है वह बच्चे को लालच देती हैं कि तू इस बच्चे को छोड़ दे, सिंह के बच्चे को, तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। तो बालक कहता है हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। तो दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। चक्रवर्ती એટલે समुद्र की पृथ्वी को जीतने वाले जो सम्राट हैं वह। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः सुबह कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुरवता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। कुटिया यानी झोपड़ी અને ऋषि कुमार ऋषि का पुत्र कुमार। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। और जो पहली तपस्विनी वह जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की तरफ देखकर हंसता है। तो उस समय दुष्यंत कहता है अपने आप ही कि इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसे ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनकी अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। धूली यानी मिट्टी। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह तुतले वचन वाणी में बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान पर नहीं धरता। ठीठ यानी जिद्दी। तुतले वचन यानी कि तुतली बोली में बोले गए शब्द। अकारण यानी कि बिना किसी कारण। दूसरी तपस्विनी, अरे क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान पर नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी कहती है कि अरे बालक, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। तो दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, महान आत्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इसी बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। बलि यानी बलवान। इस बलवान बालक के पास से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण એટલે व्यवहार क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज इज्जत जाती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। और बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तो दुष्यंत के कहने पर ये जो बालक है वह सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। तो
बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाले यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा दुष्यंत को दूसरी तपस्विनी बताती हैं कि यह ऋषि का पुत्र नहीं है। दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस और यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से अपने आप से जब जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाले का यह बेटा है उसे कितना हर्ष आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की तरफ देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी आश्चर्य विस्मय की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत ने पूछा। अचंभा यानी आश्चर्य। तो दूसरी तपस्वी ने बताया कि इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत यानी कि चेहरा बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी ने कहा कि यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी कि पुरु नाम के राजा के कुल का राजा दुष्यंत जो है वह भी पुरुवंशी हैं। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत चेहरा मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उठाकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है, नियम कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वे वन में जितेंद्र यानी कि इंद्रियों को जीतने वाले तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी यानी झुपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाले यह निडर और असाधारण એટલે विशिष्ट बालक मनुष्य का पुत्र भले किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर देव और पूर्वज, देव पितर એટલે देव और पूर्वज के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? राजश्री यानी राजा की पत्नी। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया हो उसी का मैं नाम न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से अपने आप, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। और उसी समय पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई, खिलौना लेकर। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य देख यानी कि पक्षी का सौंदर्य। तो बालक बड़े चाव यानी कि इच्छा से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? पहली तपस्विनी ने कहा था कि इस हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत यानी कि पक्षी का सौंदर्य देख। जबकि बालक ने सोचा कि मेरी माँ का नाम लिया शकुंतला, तो उन्होंने कहा कि मेरी माता कहाँ है? तो दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गई। धोखा खा जाना यानी कि मूर्ख बनना, सच्ची बात को समझ न पाना। सर्वदमन, मैंने तो कहा था कि मिट्टी का मोर देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम से कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत जीवनी मुझे ऐसे व्याकुल परेशान करता है जैसे मृग तृष्णा तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। मृग तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। जिस प्रकार रन के अंदर जो हिरण होता है वह तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझता है, उसी तरह जो दुष्यंत है वह सोचते हैं।
बालक खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है और खिलौना ले लेता है। उसी समय पहली तपस्विनी घबरा कर ओ बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। तो दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी कि शेर, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। तो राजा दुष्यंत उसे उठाने के लिए झुकता है, तो उसी समय पहली तपस्विनी कहती हैं कि अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इतने उसने तो उठा ही लिया, राजा दुष्यंत उठा ही लेते हैं। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। तो दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा नहीं उठा सकेगा। दुष्यंत, और कोई उठा ले तो क्या हो। तो पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर, रक्षाबंधन जो है वह सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसे होते देखा है। तो पहली तपस्विनी कहती है कि अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, खुश होकर, अब मेरा मनोरथ, मेरी मन की इच्छा पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है, यानी कि जो बालक है भरत सर्वदमन, वह राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है पूर्ण होता है। आगे के तास में हम इसका स्वाध्याय जो है आप लोगों को लिखवाएंगे। तब तक हम ये जो इस पाठ है उस पाठ के जो विकल्प हैं और उस विकल्प को देखते हैं। तो मेनका कौन थी। तो ऑप्शन है ए अमृता, बी सुरुचि, सी महारानी, डी अप्सरा। तो उत्तर में आएगा डी अप्सरा। दूसरा प्रश्न है स्नेह शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ऑप्शन में दिए गए हैं ए प्रेम, बी नफरत, सी प्रिय, डी दौड़वीर। तो स्नेह शब्द का समानार्थी है ए प्रेम। पहली तपस्विनी के मत से बालक कैसा है। ए लालची, बी हठीला, सी तलवारधारी, डी बंदूकधारी। तो जवाब आएगा बी हठीला। सर्वदमन के मुख की दमक, दमक यानी कि चमक किसके समान थी। ए बिजली, बी सोने, सी हीरे, डी अग्नि। तो उत्तर में आएगा डी अग्नि के समान। बालक सिंह के शरीर की किस चीज़ को गिनना चाहता है। तो ए नाखून, बी आँखें, सी पैर, डी दांत। तो उत्तर में आएगा डी दांत। पहली तपस्विनी का नाम क्या था। ए नम्रता, बी सुव्रता, सी मरीचि, डी अमृता। तो उत्तर में आएगा बी सुव्रता। महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था। ए विश्वामित्र, बी मरीचि, सी भृगु અને डी मतंग। तो उत्तर आएगा बी मरीचि ऋषि। बालक का नाम ऋषि मुनियों ने क्या रखा था। ए कमाल, बी तपोवन, सी सर्वदमन, डी कश्यप। तो उत्तर आएगा सी सर्वदमन। दुष्यंत ने बालक को कहाँ बिठाया। ए गोद पर, बी खंबे पर, सी पैर पर, डी गादी पर। तो उत्तर आएगा ए गोद पर। वृद्धावस्था शब्द का मतलब क्या होता है। ए बुढ़ापा, बी गंदा, सी मरीज, डी सहमन। तो उत्तर आएगा ए बुढ़ापा। तो અહીંયા આપણો જે પાઠ છે એ પાઠ પૂર્ણ થાય છે। હવે પછીના પિરિયડની અંદર આપણે આનો સ્વાધ્યાય લખાવીશું। ત્યાં સુધીમાં તમારે શબ્દાર્થ અને મુહાવરે લખી કાઢવાના છે। અસ્તુ, જય હિન્દ।